सर ये बताइए कि करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। देखो, सबसे पहले करेंट अफेयर अर्थात समसामयिकी से परिचित होना चाहिए। और समसामयिकी से परिचित होने के लिए हमारे देश में अगर कोई संसाधन है, और देश में क्या पूरे विश्व में संसाधन है, वो है पत्रकारिता, मीडिया जगत, है ना। तो हम लोग मैं ऐसा कहता हूँ कि डिजिटल मीडिया के बजाय हमको प्रिंट मीडिया का सहारा लेना चाहिए इसके लिए। और इसके लिए एक सबसे बड़ा साधन है समाचार पत्र। तो समाचार पत्र के माध्यम से हम समसामयिकी का तैयारी करें। तो बात ये भी आती है कि समाचार पत्र में पढ़े क्या। यही समाचार पत्र में पढ़ने में कई घंटे लग जाते हैं। और एक मेंटेलिटी और रहती है हम तैयारी करने वालों में। क्या मेंटेलिटी रहती है कि समाचार पत्र में हम आधे से 1 घंटा देते हैं ना, तो हमको वो लगने लगता है नहीं नहीं इतना ज़्यादा समय नाइंसाफ़ी हो रहा है, ये होना ही नहीं चाहिए समाचार पत्र में इतने। और मैं दावे के साथ बता सकता हूँ, आप समाचार पत्र में अगर 4 घंटा भी देते हैं ना, बहुत यूज़फुल है वो 4 घंटा। ये आगे आने वाले समयों में जब आप मेंस दिलाएंगे और जब ना आंसर राइटिंग करेंगे ना, और जहाँ वहाँ पे आपका सेंटेंस फॉर्मेशन करना रहता है, तो ये उस समय ज्ञात होता है कि हमको समाचार पत्र क्यों पढ़ना चाहिए। तो और आप बड़े बड़े आईएएस का जब इंटरव्यू देखेंगे ना, तो स्पेशली उन लोग समाचार पत्र को फोकस्ड करते हैं। समाचार पत्र में भी मैं कहता हूँ न्यूनतम 1 घंटे तो देना ही चाहिए। नियमित रूप से मैं जब बिलासपुर में रहा हूँ तो समाचार पत्र, एक कोई भी पत्रिका और दैनिक भास्कर जो भी आप चुन लीजिए, मैं पत्रिका फॉलो करता था एज कम्पेयर टू दैनिक भास्कर। मेरे को उसका ना जो संपादकीय रहता था, पत्रिकायन करके छपता था, वो बहुत बढ़िया लगता था पत्रिका का। तो उसमें क्या है, अब उसको पढ़ना कैसे है, उसमें भी बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले पहले पेज के एक बार समरी तो सबका पढ़ना चाहिए। पहले के पहले पेज में वही विषय वस्तु समाहित किए जाते हैं जो आपको जानना उचित हो और जो हाईलाइटेड मुद्दे हैं, क्योंकि देश की परिस्थिति उसमें आपको परिचित होना जरूरी है, तब तो आप अवेयर रहेंगे। अवेयर प्रशासन में आना है, तब तो प्रशासनिक पद की तैयारी कर रहे हैं, तो देश ये सारी चीज़ से अवेयर रहना ही है। अभी नहीं, आपको प्रशासन में चुने जाने के बाद भी अवेयर रहना है, और ये हैबिट बनेगा आपको पत्र पढ़ने, मतलब इसके समाचार पत्र पढ़ने से। तो ठीक है, समाचार पत्र में पहले पृष्ठ का तो पूर्णतः अध्ययन होना चाहिए, कंप्लीट हुआ। उसके बाद छत्तीसगढ़ के पृष्ठ में जो छत्तीसगढ़ की योजनाओं संबंधित अगर कोई वो है, न्यूज़ है और समाचार है, तो उसको पढ़ना चाहिए। उसके बाद क्या है, आपका स्पोर्ट्स पेज है। स्पोर्ट्स पेज को पूरा कंप्लीटली एक बार देखना चाहिए। जो जो घटना है, जिस स्पोर्ट्स में आपको रुचि है उसमें देखो, क्योंकि स्पोर्ट्स ऐसा सब्जेक्ट है ना, आपको कंप्लीटली उसको पढ़ने बैठोगे तो लेंदी लग जाएगा। तो उसको पढ़ना भी नहीं है, बस एक बार परिचित होना है। हाँ, कहाँ कहाँ कौन सा कप आयोजित हो रहा है तो वो स्थान क्या है, स्थान है तो बस उसमें कोई विजय हो रहा है, कौन विजय हो रहा है, कौन हार रहा है, बस जीत रहा है, इतना देखना है ना। तो अगर इतना ही देखना चालू करोगे ना, तो आपका पेपर 7 का पार्ट 2 का तैयारी होना चालू हो जाएगा यहीं पे से। और पेपर 7 का पार्ट 2 के लिए कोई विशेष बुक हेल्प करेगी आप मत सोचिए, क्योंकि यही हेल्प करेगी समाचार पत्र। तो है ना, इसको विशेष रूप से आप ध्यान रखें। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण होता है अगर समाचार पत्र में, तो वो होता है उसका पत्रिकायन या संपादकीय। पत्रिका में पत्रिकायन आता है, उसमें विशेष मुद्दों पे रहते हैं। हम लोग क्या है, प्रीलिम्स और मेंस का मैं जो इससे पूर्व में बताया था कि प्रीलिम्स फैक्ट रहते हैं और मेंस क्या रहते हैं, कॉन्सेप्ट रहते हैं। सेम यही चीज़ है, पत्ते जो भी समाचार पत्र है उसके पहला पृष्ठ क्या रहता है, प्रीलिम्स है। अब उसके मेंस से मतलब अर्थात कॉन्सेप्ट डेवलप करता है कौन, जो घटनाएं पढ़े रहते हैं तत्संबंधी घटना ही किसमें रहती है, पत्रिकायन में रहती है। तो उस संबंधी घटनाओं का विश्लेषण किसी विषय विशेषज्ञ के द्वारा किया जाता है, तो वो एक विशेष आपके अंदर सोच और थिंक को पैदा करेगा। वो थिंक आपको मेंस में आंसर लिखने के लिए, ऐसे लिखने के लिए विशेष रूप से बता रहा हूं मैं, इसे लिखने के लिए बहुत यूजफुल होंगी। और आप घटनाओं से परिचित होंगे, और घटनाओं से परिचित होंगे साथ में जो साक्षात्कार है ना, प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार की भी तैयारी यहीं पे से प्रारंभ होती है। साथ में अपने व्यक्तित्व की भी तैयारी यहीं पे से चलन। जब विषय वस्तु का ज्ञान हो ना, तो आपके मुंह से आपके व्यक्तित्व में बोलना ना हो, फिर भी विषय वस्तु निकलने लगती है जब विषय वस्तु का ज्ञान हो। तो ये समाचार पत्र में आप फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर के लिए स्पेशली। दूसरा चीज, सोशल मीडिया में है तो टेलीग्राम में आप बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उसको एक ग्रुप ना, सबसे पहले आप एक चीज फॉलो कीजिए टेलीग्राम में। टेलीग्राम में क्या होता है ना, हाँ मैं अमुक ग्रुप में ये जुड़ा हूँ, इसमें भी जुड़ा हूँ, इसमें भी जुड़ा, आप ध्यान किसी ग्रुप में नहीं जाता। मैं कहता हूँ सारे ग्रुप से एग्जिट कीजिए, एक ही ग्रुप। मैं किसी ग्रुप को प्रमोट नहीं करूंगा, इस कारण किसी का नाम नहीं लूंगा, पर हाँ एक ही ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए, और उसी ग्रुप में जितने आ रहे हैं स्पेशली मैसेज कीजिएगा, बता भी देंगे कौन से ग्रुप जो यूजफुल लगता है मेरे को अपने वे से, तो वही ग्रुप में आप ज्वाइन रहें। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं, पर ज़्यादा ग्रुप में ना अपना ना घर के होते हैं ना घाट के होते हैं, कई नाव में सवारी करते हैं, अंतिम में गिर जाते हैं, किसी के होते नहीं हैं। तो इसमें आप क्या है कि ग्रुप जितने हैं उसमें से सबके लेफ्ट होइए और एक ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको रेगुलरली
उस संबंधी नॉलेज प्राप्त होती रहे। तीसरा चीज़, वीडियो सीरीज चलती है, आप अपने रूटीन में शामिल कर ले कि जो महीने में एक वीडियो सीरीज कई कोचिंग संस्थान इसको जारी चलाते रहते हैं। तो मेरे को लगता है मैं तो यूज़फुल, मैं साल भर का नोट्स बनाता था वीडियो सीरीज से, और साथ में एक मैगजीन अंतिम में लेके भी तैयारी करता था। और तो सारी चीज़ें से परिचित रहोगे तो मैगजीन सामान्य लगने लगता है जब वर्ष के अंत में पढ़ते हैं। इस कारण ना आप वीडियो लेक्चर जो रहते हैं उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसको फॉलो कीजिए, तो उसके बाद ना करेंट अफेयर बर्डन नहीं लगने लगेगा, एकदम ईजी लगने लगेगा। अरे ये तो जानते हैं, तो ठीक है, इसके बारे में अधिक नहीं, पर बहुत पर्याप्त है ये।